हेलो एमबीबीएस जर्नी फैमिली, स्वागत है आपका एक और इंटरव्यू सेशन में। आज हमारे पास जुड़ चुके हैं एक और गेस्ट सात्विक जी। तो आप अपना एक इंट्रोडक्शन दे दीजिए, आप कहाँ पे और किस कॉलेज से हैं और आपके क्या मार्क्स थे नीट में। जी, मेरा नाम सात्विक मिश्रा है। मेरा नीट 2021 में 620 मार्क्स का सिलेक्शन हुआ था। मैं करंटली एमआरए मेडिकल कॉलेज अम्बेडकर नगर, मोर फेमसली नोन एज जीएमसी अम्बेडकर नगर में पोस्ट अप्लाई अलॉटेड हूँ। और नीट 2021 में मेरा सिलेक्शन हुआ था। जी, तो सात्विक जी, आपके जो नीट्स में सब्जेक्ट होते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, उसमें कितने मार्क्स आए थे आपके तीनों सब्जेक्ट में। जी मेरे बायोलॉजी में थे 345, 140 मार्क्स थे मेरे केमिस्ट्री में और 135 मार्क्स थे मेरे फिजिक्स में। क्या प्रिपरेशन स्ट्रेटजी रही थी आपको कि नीट एग्जाम क्रैक करने के लिए, आपकी अपनी क्या प्रिपरेशन स्ट्रेटजी रही थी कि आपको कैसे पढ़ना है, किस टाइप से पढ़ना है। जी, देखिए स्ट्रैटेजी हर किसी की से अलग होती है। स्ट्रैटेजी हर स्टूडेंट के हिसाब से अपनी खुद को सेट करता है। मेरी स्ट्रैटेजी इस तरह रही थी कि जैसे अगर मैं दिन के हिसाब से सेट करूँ, मैं सबसे पहले सेट होते थे डेली और वीकली गोल सेट करता था। कि जैसे मैं एक रात पहले एग्जाम के मतलब जैसे मान लीजिए नेक्स्ट डे कुछ पढ़ने का टॉपिक है, तो एक रात पहले मैं डायरी में उसको 5 पॉइंट बना के कर लेता था पर सब्जेक्ट वाइज। मुझे नेक्स्ट डे ये टॉपिक से अपने खुद को तैयार करने में। दूसरी बात क्या रही, मैंने कभी जैसे कुछ स्टडी करता था, कभी टाइम देख के नहीं करता था कि मुझे आज इतने घंटे पढ़ना है। वो थोड़ा अलग हो जाती है क्योंकि आप उतने घंटे आपके कई बार वेस्ट हो सकते हैं। आपको क्या करना चाहिए, अगर आप कुछ मैंने पढ़ता था तो मैं अपने टारगेट के हिसाब से पढ़ता था कि अगर आज मेरा टारगेट खत्म हो गया, चाहे वो 10 घंटे में खत्म हो, चाहे वो 12 घंटे में खत्म हो, लेकिन अगर वो टारगेट फिनिश है तभी मेरे दिन का स्टडी हो गई है। तो ये तो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। इसके अलावा एक पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट होता है जो कई लोग मिस कर जाते हैं। जैसे होता है कि आपकी क्वेश्चन कॉपी रेडी रहनी चाहिए। जी, जैसे आप कई टेस्ट दे रहे होते हैं और उसमें कई बार छोटी छोटी गलती हो जाती है, आप नहीं समझ पाते उस टाइम को गलती छोटी थी या कुछ इशू रहता है। तो उसमें अगर होता है, अगर आप क्वेश्चन कॉपी रहती है आपके पास, तो लास्ट मोमेंट रिवाइज करने में आपको पता होता है कि आपको कौन कौन से टॉपिक वीक है, कौन से टॉपिक में आपको दोबारा वर्क करने की जरूरत है। तो दीज आर द मेन पॉइंट्स व्हिच वर्क फॉर मी एंड हेल्प मी इन गेटिंग सिलेक्शन। तो फिजिक्स के लिए जैसा कि सारे स्टूडेंट्स को काफी ज्यादा दिक्कत आती है, बायोलॉजी स्टूडेंट्स को भी फिजिक्स में काफी दिक्कत आ रही है। फिजिक्स के लिए क्या टिप्स देना चाहते हैं आप स्टूडेंट को कि फिजिक्स को कैसे वो कवर कर सके और किस हिसाब से पढ़े। जी, देखिए फिजिक्स सबसे पहले तो हम लोग फिजिक्स से क्यों डरते हैं सबसे पहले, क्योंकि हम फिजिक्स को स्टार्टिंग में सॉल्व करना शुरू पहले कर देते हैं बिना कोई चीज को अच्छे से समझे। मेरे साथ भी यही इशू था स्टार्टिंग में कि मैं फिजिक्स स्टार्ट, क्योंकि हम लोग क्या होता है, हम लोग के माइंड में रहता है नीट में एमसीक्यू आएंगे, तो हम लोग बिना समझे समझे कि हम लोग केवल ट्रिक्स पे शुरू कर देते हैं, ट्रिक्स के बेसिस पे हम लोग सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। तो बेसिक आपको पहले ये चाहिए कि आपको अपने बेसिक फिजिक्स का जो होता है, जो हर जैसे किसी भी बेसिक्स में, चाहे आपकी कैपेसिटेंस आ गई, चाहे रेजिस्टेंस आ गया, आपको बेसिक टर्म्स पता होंगे अगर आपको, तो आपको हाई लेवल हर हाईएस्ट लेवल के क्वेश्चन आपको सॉल्व करने में आसान रहता था। तो ये मैंने अप्लाई किया था लास्ट में, कि जैसे लास्ट टाइम भी आ गया था मेरा, तो मैंने अपने रिफाइन करने के लिए, जैसे यूट्यूब पे भी कई सारे होते हैं जैसे फिजिक्स वाला हो गए, उनसे अपने बेसिक्स की वीडियो मैंने क्लियर की अपनी, तो बेसिक्स क्लियर किए, उसके बाद ट्रिक्स लगाने से काफी आसान हो गया था। तो ये मेरी फिजिक्स की एक स्ट्रेटेजी थी। दूसरी स्ट्रेटेजी थी मेरी कंसिस्टेंसी। फिजिक्स चाहे आपको कितनी भी खराब लगे, लोग कई बार क्या होता है कि जो सब्जेक्ट आपको खराब लगता है उसको आप अवॉइड करने लगते हैं। कि मान लीजिए फिजिक्स आपको खराब लगती है, करना ये चाहिए कि आपको उसको ज्यादा लगाना चाहिए ताकि आप उससे बेटर हो पाए, लेकिन होता है कि हम लोग उसको अवॉइड करने लगते हैं। तो वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए आपको, मतलब फिजिक्स लगानी चाहिए डेली में, टारगेट का दिन में फिजिक्स हर बार दिन में सुबह पहले उठते ही। क्योंकि क्या होता है कि जो टॉपिक हम लोग को कम अच्छा लगता है, हम लोग चाहते हैं उसको दिन में काफी देर में अवॉइड करते हैं, बाद में पढ़ेंगे। होना क्या चाहिए एक्चुअली, मैंने क्या करता था, जैसे मुझे फिजिक्स खुद कम अच्छी लगती थी, दिन में उठ के सबसे पहले मैं फिजिक्स ही सॉल्व करता था, ताकि दिन में मेरा होता था कि हाँ मेरा आज का एक हैवी लोड कम हो गया, फिजिक्स मैंने पढ़ लिया आज की। उसके बाद में फिर मैं केमिस्ट्री और जो मुझे इजी लगता था बायोलॉजी। तो इस पैटर्न फॉलो करता है। तो मान लो किसी को फिजिक्स अच्छी लगती है, केमिस्ट्री कम अच्छी लगती है, तो उसको दिन की शुरुआत केमिस्ट्री में करनी चाहिए, क्योंकि दिन में आपका माइंड फ्रेश रहता है, आप उसी चीज को ज्यादा अच्छे से एब्जॉर्व कर पाएंगे। तो जिसको जिन जिनको फिजिक्स प्रॉब्लम है जिनको भी, तो मैं सजेस्ट करूंगा सुबह उठ के पहले सॉल्व करें क्वेश्चंस को, और उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बाद आपको समझ आएगा कि आपके किस कॉन्सेप्ट में इशू है। उसी के तुरंत बाद उस कॉन्सेप्ट को आप रिवाइज कर ले बुक से, या उसका एक वीडियो लेक्चर देख ले, तो वो काफी बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए। कंसिस्टेंसी आप कैसे मेंटेन करते थे? कई सारे स्टूडेंट कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पाते, आप कैसे मेंटेन करते थे? कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के, देखिए बेसिक की वही मैंने आपसे जो कही कि अपने डेली टारगेट सेट करना, ये आपको खुद आना है। जैसे अगर आपने मान लीजिए आपके माइंड में क्लियर नहीं कि आपको क्या पढ़ना है, तो कंसिस्टेंसी आ ही नहीं पाएगी। एक आपको मेन माइंड गोल है कि आपको नीट आपका क्रैक करना है, वो तो आपका अल्टीमेट गोल है, लेकिन उसी गोल को अगर आप छोटे छोटे गोल्स में ब्रेक कर लेंगे, डेली गोल्स और वीकली गोल्स में,
तो आप एक लॉन्ग टर्म में काफी हेल्प रहती है। मैं खुद को क्या था, मान लीजिए मुझे अगले दिन सेट है टारगेट मेरा कि मुझे सुबह उठना है और 50 एमसीक्यू से 60 एमसीक्यू सुबह उठ के सॉल्व करने हैं। तो मैंने एक रात पहले उसको सोने के 10 मिनट पहले एक डायरी ली और उसको 5 पॉइंट में डिवाइड कर लिया, जिससे कि मुझे पता है कि अगले दिन क्या करना है। मेन प्रॉब्लम क्या होती है ना, कंसिस्टेंसी क्यों नहीं मेंटेन हो पाती, क्योंकि हम लोग को माइंड में सेट नहीं होता अगले दिन क्या करना है। अगले दिन सुबह उठूंगा, मैं भी डायरेक्ट चेक करूँ, मुझे पता है आज मुझे क्या क्या करना है। तो मेरे माइंड में फोकस रहेगा कि मुझे आज करना है। और अगर मेरे पास गोल सेट रहेंगे, और अगर ये भी होता था गोल आपका क्लियर ना हो, मतलब मे बी आपका हो सके किसी रीजन वजह से गोल ना हो पाए, तो उसको ऐसे नहीं था कि टाल देते थे, गोल को हम नेक्स्ट डे में शिफ्ट कर देते, तो नेक्स्ट डे ज्यादा करना पड़ेगा। तो अगर ऐसा आप खुद को चैलेंज करेंगे ना, जब तक आप खुद को चैलेंज नहीं करेंगे तब तक, क्योंकि नीड इज ऑल अबाउट चैलेंजिंग योर सेल्फ। क्रैकिंग नीड इज ऑल अबाउट चैलेंजिंग योर सेल्फ एंड ओवरकमिंग योर ओन लिमिट्स। तो उसको मैंने फॉलो किया था, क्योंकि मैं खुद को चैलेंज करता था कि मेरा आज 5 गोल नहीं हो पाया, अगले दिन 6 गोल करूंगा। तो उससे मुझे ध्यान था कि हाँ अगले दिन मुझे काम है तो मैं 6 गोल कंप्लीट कर लूंगा, तो आज मैं ज्यादा पढ़ लूंगा। तो इसी से कंसिस्टेंसी मेंटेन होती थी। ये आपको खुद अंदर से आना चाहिए कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए। अगर आपके डेली टारगेट सेट है, और आप एक वीकली टारगेट भी सेट कर सकते हो। डेली टारगेट आपके है ही, वीकली में आपको ये होना चाहिए कि मैंने डेली में, जैसे मैं क्या करता था, मैं डेली टारगेट सेट किया अपने, और वीकली वीकेंड में पूरा रिव्यू करता था, और उसमें मैं चेक कर लेता था कि, और एक टेस्ट भी देता था वीकेंड में, कि मुझे पता चल जाएगा मेरी गलती किस किस पार्ट में हो रही है, मुझे पता चल जाए किस किस टॉपिक मेरा वीक है, तो वीकेंड में मैं आके पूरा रिवाइज करता था उसको। एक्चुअली क्या होता है वीकेंड में, जो लोग चिल ज्यादा करते हैं, लेकिन फॉर एस्पिरेंट्स, फॉर अस, वीकेंड इज फॉर मोर ग्राइंडिंग। हम्म। अभी जैसे कि वीकेंड में मैं घर जाने के बजाय इंटरव्यू ले रहा हूँ नीट एक्सपीरियंस के लिए। जी, ये सब भी जरूरी होता है वीकेंड, क्योंकि क्या क्या होता है कई बार हम लोग इतना पढ़ाई के फ्लो में बह जाते हैं, या क्या होता है, तो हम लोग एक तरह से, मतलब हम लोग का माइंड एक सेट ही हो जाता है नीट के हिसाब से कि हाँ कुछ और समझ नहीं आता। ये सब भी देखना जरूरी होता है, क्योंकि मैं खुद अपने तैयारी के टाइम में लेता था, कई डेज आते थे मैं काफी लो फील करता था, कई दिन आते थे कहीं मैं काफी मैं लो फील करता रहता था। तो उन सब चीजों में यही सब मोटिवेशन वीडियोस हल्के हो गई, या फिर बाकी भी, मैं समझता था कि मैं अकेला नहीं हूँ इसमें। कई कई लोग हैं मेरे साथ, कई लोग सिमिलर चीजें फेस कर चुके हैं, कई लोग इस जर्नी से गुजर चुके हैं, तो मुझे भी गुजरना है इससे। तो इसलिए ये सब चीजें मुझे बूस्ट करती थी। वीकेंड पे ये सब जरूर करना चाहिए आपको, ये आपको खुद का मोरल बूस्ट करता है। जैसे आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं, आप एक मोटिवेट कर रहे हैं, तो ये कई स्टूडेंट्स के लिए काफी अच्छी चीज होगी, क्योंकि उनको खुद नहीं पता होता, कई बार उनको लगता है कि वो अकेले इस जर्नी में, वो अकेले इस जर्नी को फेस कर रहे हैं। लेकिन जब आपके ऐसी इतनी अच्छी वीडियोस देखेंगे वो, तो उनको खुद अच्छा लगेगा कि हाँ मैं अकेला नहीं हूँ, कई लोग इसी जर्नी से आए हैं और अपने काम में हैं। चलिए सात्विक जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना कीमती समय दिया और हमारे नीट एक्सपीरियंस के अच्छे अच्छे ट्रिक्स और टिप्स बताई। तो इन फ्यूचर हम आपके साथ और भी सेशंस करेंगे जो कि काफी वैल्यूएबल रहेगा। बेसिकली हमारा अगला सेशन जो होगा, एक और सेशन हम करेंगे, वो है कि अगर जो नीट 2020 के एस्पिरेंट्स है वह अपनी प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करे, क्योंकि